नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इखवे नमः। ओम शांति शांति शांति। भद्रं नो अपि वातयमनः। ओम शांति शांति शांति। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीसद्गुरुं नित्यमहं नमामि। देवि प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवि चराचरस्य। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण। 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 कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण।
कृष्ण 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 राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। तो कल आप लोगों ने सुना, धर्मं भजस्व सततं त्यजलोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम्। सेवा और कथा को शास्त्रकारों ने महत्व दिया है। स्वयं भगवान ने भी महत्व दिया। श्रीमद् भागवत में ही माता देवहूति को उपदेश करते हुए भगवान कपिल कहते हैं, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो। भक्तों को धर्म के पथ पर आगे बढ़ने वाले लोगों को संतों का साथ करना चाहिए। क्यों? बोले संतों का साथ करेंगे तो ये संत आपको, भगवान कहते हैं, मेरे बारे में बताएंगे। और कितनी बढ़िया बात कही, मम वीर्य संविदो, यानी मेरे पराक्रम के विषय में बताएंगे, मेरी महिमा के विषय में बताएंगे, मेरे बल के विषय में बताएंगे, मेरे ऐश्वर्य के विषय में बताएंगे, और ऐसी बातें बताएंगे कि जो परमात्मा से जोड़ने का काम करें। महिमा का बोध हो, भगवान की महिमा का बोध। इसलिए कथा श्रवण करनी चाहिए। गोस्वामी जी ने भी लिखा, प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। नवधा भक्ति जो रामचरितमानस की है, उस रामचरितमानस की नवधा भक्ति में भी पहली भक्ति संतों का साथ, दूसरी भक्ति भगवान की कथा में रुचि। श्रीमद् भागवत में जो नवधा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, उसमें भी श्रवण पहली भक्ति है। कथा की महिमा कही। कथा परमात्मा से जोड़ने का काम करती। ये बात दिमाग में बिठाना चाहिए कि कथा का उद्देश्य परमात्मा से जोड़ने का है, और ये कथा कहने वाले को भी स्मरण रखना चाहिए, सुनने वाले को भी स्मरण रखना चाहिए। कथा मनोरंजन का साधन नहीं है। मैं प्रायः कथा करता हूं तो कई ऐसी जगह भी जाने को मिला जहां कुछ लोगों ने कहा भी हमको कि आप चुटकुले नहीं सुनाते हैं, आप कम सुनाते हैं चुटकुले। तो मैंने कहा, भैया वो कॉमेडी सीरियल देख लिया करो, चुटकुले ही सुनना है तो। आप घर से जब चलते हो कथा सुनने के लिए तो धारणा मन में क्या बना के चलते हो? चुटकुला सुनने जाना है या कथा सुनने जाना है? तो सुनने वालों की मानसिकता में भी ये बात होनी चाहिए कि हम कथा में जा रहे हैं, हमको परमात्मा से जुड़ने का काम करना है। यहां कोई कॉमेडी नहीं होनी है। एक सज्जन बोले, आप शेर व शायरी कम करते हो, जरा जरा उसको सुनाया करो।
मैं पुनः निवेदन करता हूं कि हमारी कथा से जुड़े हुए प्रसंग में कोई चुटकुला भी आएगा तो मैं सुनाऊंगा, बात समझाने की दृष्टि से। कोई शेर भी आएगा तो सुनाऊंगा, लेकिन सामने वाला मानसिकता बना के चले कि नहीं आप शेर व शायरी सुनाया करो, तो भैया ये कोई मुशायरा तो हो नहीं रहा है, कवि सम्मेलन तो हो नहीं रहा है। यहां कथा को महत्व देना है, और दृष्टांत कुशलो धीरो, भागवतकार कहते हैं कि कथा ऐसी कहो कि जिसमें विभिन्न दृष्टांतों के द्वारा उस कथा को समझाया जा सके, तो वो सहायता लेना एक अलग चीज है। तो निवेदन इतना कि कथा भगवान से जोड़ने का काम करती है, कहने वाले और सुनने वाले दोनों को इस बात का ध्यान रखना है। असर पड़ गया कथा का, और यह भी पक्की बात है कि सुनाने वाला और सुनने वालों की मानसिकता यदि एक हो तो कथा का प्रभाव तुरंत पड़ता है, असर पड़ेगा। जिस भाव से कथा कहने वाला कथा कह रहा है, सुनने वाला उसी भाव से कथा श्रवण करे, उसके जीवन में प्रभाव तुरंत पड़ेगा। हो ही नहीं सकता। जैसे दोनों तार मिल जाएं और बल्ब ठीक हो तो प्रकाश होगा, कोई रोक नहीं सकता। और बल्ब भी ठीक है और तार भी ठीक हैं, जुड़े हुए हैं, फिर भी नहीं प्रकाश हो, ऐसा नहीं हो सकता। तब आप चेक करते हो कि कहां गड़बड़ी है, देखो भाई स्विच में गड़बड़ी है कि बल्ब में गड़बड़ी है, चेक करते हो। तो कथा सुनने का अगर प्रभाव नहीं हुआ है तो इसमें कथा का दोष नहीं है, या तो सुनने वाला उस स्तर पर नहीं सुना, या सुनाने वाला उस भाव से नहीं कहा। इस यथार्थ को समझा जाना चाहिए। तो यहां असर पड़ गया। आत्मदेव मरने जाने वाले थे, मरना कैंसिल हो गया, लेकिन उपदेश था सर्वं त्यक्त्वा वनं व्रज। तो वन में जाने का निश्चय किया, और वन में जाकर के दशम स्कंद का भागवत का पाठ करते हुए आत्मदेव ने शरीर छोड़ा, भगवत तत्व की उपलब्धि हुई। लेकिन जो धुंधुकारी था वो तो अभी समस्या बना हुआ था। तो पिताजी चले गए तो मां के पास पहुंचा और धुंधुली से कहा कि पैसा दो, रुपया दो, नहीं दोगी तो फिर तेरे मुंह को हनिष्ये लत्तया नचेत, जलती हुई लकड़ी से तेरे मुंह को जलाऊंगा, ऐसा बोला। और मां को जो इस तरह से बातें करें वो धुंधुकारी के ही वंशज हैं, ऐसा समझा जाना चाहिए। माता पिता का सम्मान हमारे शास्त्रकारों ने बहुत किया है। वेद भगवान मातृदेवो भव पितृदेवो भव कहते हैं। संसार में कहीं माता पिता को भगवान या देवता मानने की बात नहीं कही गई, लेकिन हम उस सनातन संस्कृति का अंग हैं जहां इतनी महान विचारधारा है। लेकिन धुंधुकारी तो दुष्ट था, उसने मां को इस प्रकार से वचन कहे। तो जब शांतिपूर्वक मैं विचार करता हूं तो समझ में आता है कि धुंधुकारी ने यदि ऐसा कहा तो उसमें भूल किसकी थी? भूल तो धुंधुली की ही थी। और यह समझा जाना चाहिए कि यदि आप अपनी संतान को अच्छा बनाना चाहते हो तो सबसे ज्यादा दायित्व तो मां का है। मां जैसा चाहे पुत्र को बना सकती है, जैसा चाहे वैसा बना सकती है। क्योंकि जब पुत्र कोरा कागज होता है, उस कोरे कागज पर सबसे पहले अंकित करने का काम, कुछ अंकित करने का काम मां करती है। इसलिए मैं पुनः निवेदन करता हूं कि हमें अपना इतिहास पढ़ना चाहिए, वास्तविक इतिहास पढ़ना चाहिए, पौराणिक इतिहास पढ़ना चाहिए,
महाभारत का इतिहास पढ़ना चाहिए कि हमारे यहाँ एक मदालसा नाम की एक महान नारी हुई, रानी हुई, और जिसने प्रतिज्ञा किया कि मेरे गर्भ में आने वाला कोई भी जीव दोबारा किसी के गर्भ में नहीं जाएगा, अर्थात मैं मुक्त कर दूंगी। और आप आश्चर्य करेंगे कि जब वो संतान उसकी हुई तो संतान को गोदी में लेकर के खिलाती तो गीत गाती है, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी संसार स्वप्नम त्यजमोह निद्राम मदालसा वाच मुवाच पुत्रम। तो वो लोरियां नहीं सुनाती, ये दुनियादारी की बातें नहीं सुनाती, वो रोते हुए बच्चे को भी खिलाने के लिए शुद्ध वेदांत तत्व का उपदेश करती। तो परिणाम यह हुआ कि उसके 3 बच्चे और तीनों की तीनों महान सिद्ध हुए, तत्ववेत्ता हुए। और एक पुत्र राजा ने जब निवेदन किया कि उत्तराधिकारी के लिए चाहिए तो उसको कर्मयोगी बनाया। ऐसे उदाहरण हमारी माताओं को सिखाने की आवश्यकता है, समझाने की आवश्यकता है, हमारे माताओं को संस्कार देने की आवश्यकता है। तो विवाह से पूर्व की, विवाह के बाद उन लड़कियों को यह इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए, बताया जाना चाहिए, क्योंकि सर्वाधिक दायित्व मां के ऊपर है। भविष्य के बच्चों को सुधारना चाहते हैं, अपने सनातन धर्म की रक्षा करना चाहते हैं, तो मूल संस्कार मां का अच्छा होना चाहिए। गर्भ में बालक रहता है, मां जैसी कल्पना करती है उस संपूर्ण कल्पनाओं का प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है। कई लोग कहते हैं आजकल के बच्चे बड़े मोबाइल में दिलचस्पी लेते हैं, कि बड़ी रुचि लेते हैं, पैदा होते ही मोबाइल में कैसे रुचि ले लगते हैं। क्यों? क्योंकि जब वह गर्भ में था तब मां भी वो मोबाइल ही चला रही होगी, मां भी वो टीवी ही देख रही होगी। तो जैसे जैसे संस्कार मां के अंदर में रहे उन्हीं का प्रभाव उस बालक के ऊपर पड़ा। इसलिए हमारे यहां परंपरा थी कि गर्भवती स्त्रियों को कथा सुनाई जाती, गर्भवती स्त्रियों को प्रहलाद के चरित्र सुनाए जाते, पढ़ाए जाते, गर्भवती स्त्रियों को महाराणा प्रताप या शिवाजी जैसे वीर, ये तो अब के हैं, पुराने काल में जो उस समय के महान वीर हुआ करते थे उनकी कथाएं सुनाई जाती थी। अब थोड़ा सा माहौल बदल रहा है। बीच का काल बहुत संक्रमित काल था जिसने हमारी विचारधारा पर कुठाराघात किया, अब बदल रहा है। आप जान करके प्रसन्न होंगे कि मुंबई में अनेक ऐसे संस्थान हैं कि जो गर्भवती महिलाओं के लिए शास्त्रीय विधि विधान से प्रोग्रामिंग करते हैं। और ये मुझे कहते हुए गर्व है कि उसमें से एक संस्थान ऐसा है जिसमें गर्भवती स्त्रियों को भागवत कथा सुनाई जाती है, वो मेरी ही सीटी सुनाई जाती है पूरी। ये गुरुजनों की कृपा से ये संभव हुआ और एक बड़ा अभियान वो भी चला। तो जितनी भी और जो आजकल की नव युवतियां हैं वे रुचि ले रही हैं कि नहीं हमारी संतान के ऊपर अच्छे संस्कार पड़े। तो जो अभियान मुंबई तक सीमित है उसको और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, घर घर तक पहुंचाने की आवश्यकता है। और यह अभियान अगर हम पहुंचाने में सफल रहे, हम आधी लड़ाई जीत गए समझो, भविष्य हमने सुरक्षित कर लिया। धुंधुली ने ध्यान नहीं दिया तो धुंधकारी पैदा हो गया। तो धुंधुली के दोष से ही धुंधकारी पैदा होते हैं, यह भी समझना। तो यहां यद्यपि धुंधकारी मन है, लेकिन हम व्यवहारिक जीवन में मां और पुत्र की बात भी कहते हैं, वो समझना चाहिए। मां को बड़ा कष्ट हुआ, ये कैसा बेटा निकला, और ये हमको मारे इससे पहले मैं ही मर जाऊं तो ठीक है। कूपे पातः कृतौ रात्रौ तेन सा निधनम गता। तो उसने कुएं में गिर करके और आत्महत्या कर ली। अब देखो विचित्र बात कि आत्महत्या आत्मदेव भी करना चाहते थे, लेकिन संतों का सानिध्य था तो बच गए, 2 बार बचे। और धुंधुली ने संतों की बात नहीं मानी, संतों का प्रसाद ग्रहण नहीं किया,
तो एक बार भी बचा नहीं, कोई नहीं आया और खत्म हो गई। इसका अर्थ क्या है? जीवन की विपरीत परिस्थितियों में संतों के उपदेश ही आपको संबल देते हैं, दिशा देते हैं, मार्ग देते हैं। और जब आपके पास में कुछ नहीं होता, संतों का उपदेश नहीं होता, तब आप निराश और हताश होकर के फांसी पर लटक जाते। पिछले वर्ष में कुंभ में था, प्रयाग कुंभ में, और उस कुंभ में, कुंभ के समय पर, और मैं सोशल मीडिया में थोड़ा सक्रिय रहता हूं, तो एक मैसेंजर में मैसेज आया। पता नहीं क्या दुख रहा होगा बेचारे को, मैं जानता भी नहीं, उस व्यक्ति को भी नहीं जानता। अचानक मैसेज आया, मैंने देखा, प्राय मैं देखने की कोशिश करता हूं। तो उसने इतना ही लिखा कि मैं बहुत दुखी हूं और मैं आत्महत्या करना चाहता हूं, मरना चाहता हूं। आप विश्वास करेंगे, उसी समय पर हमने उसको काफ़ी कुछ लिखा। बहुत बातें बताना आवश्यक भी नहीं है, लेकिन एक बात हमने ज़रूर कहा कि बेटा एक बात ध्यान रखना कि जीवन गंवा दिया जो बड़ी मुश्किल से मिला है, तो फिर कोई अवसर नहीं, मौका नहीं। लेकिन जीवन है तो परिस्थितियां बदलने का पूरा अवसर आपके पास है, ये मत छोड़ो। और वो बहुत बढ़िया पंक्ति थी, अभी मुझे स्मरण नहीं है। परिणाम क्या हुआ? उसका निश्चय बदल गया, उसको हिम्मत आ गई। तात्पर्य क्या है कि संतों की वाणी, कि संतों के उपदेश आपके जीवन को बदलने का काम करेंगे, इसलिए उनको महत्व दीजिए। धुंधुली ने संतों की बात नहीं मानी, उसको मरना पड़ा। तो आत्मदेव वन में चले गए, धुंधुली मर गई, तो धुंधुकारी को तो मनमौजी करने का और भी आसान हो गया, सरल हो गया। तो 5 वेश्याओं को घर में ला करके रहने लगा। शास्त्रकार कहते हैं 5 वेश्याएं कौन है? बोले 5 विषय ही 5 वेश्याएं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये जो 5 विषय हैं, इनको मन अपने अंदर लेकर के आ गया। देखो, जब तक ये विषय बाहर है तब तक आप इनका उपभोग करो, कोई दोष नहीं है, कुछ बिगड़ेगा नहीं आपका। लेकिन जैसे ही आप इन विषयों को अपने अंदर लेकर के जाते हो तो आपका विनाश निश्चित है। आपने बड़ी प्रसिद्ध कहावत सुनी होगी कि नाव पानी में रहे तो ठीक, लेकिन पानी नाव में आ जाए तो डूबना निश्चित है। ऐसे ही इस संसार को आप मन में लेकर के आ गए तो विनाश निश्चित है। धुंधुकारी ने वही भूल किया, और इन वेश्याओं ने एक दिन इस धुंधुकारी को शराब पिला के, मदिरा पिला के, और चारपाई में रस्सी से बांधकर और मारने की चेष्टा की। लेकिन ये दुष्ट मरा नहीं। अच्छा, दुष्ट व्यक्ति जल्दी मरता भी नहीं है, ये भी प्रायः देखने में आता है। रावण को देखा आपने कि सिर काटे जा रहे हैं फिर भी नहीं मर रहा है। ये इस मामले में ये बड़े लोग सिद्ध होते हैं, मोटी चमड़ी होती, जल्दी नहीं मरते। तो वो गला दबाया, कुछ किया, फिर भी नहीं मरा वो। तब ये डर गई वेश्याएं, और इन्होंने क्या किया, जलते हुए अंगारे इसके मुंह पर पटक दिए। वो तड़प तड़प करके उसकी मृत्यु हुई। अच्छा, वाणी से अपनी मां को, मां कैसी भी हो, लेकिन मां को कहा था अनिश्चय लत्तया नचेत, तुम्हारे मुंह को जलती हुई लकड़ी से जलाऊंगा, और परिणाम यह हुआ कि उसी का मुंह जला। इसलिए पुनः निवेदन, माता पिता कैसे भी हो, अपनी वाणी से उनका अपमान कभी मत करना। माता पिता गुरुजन कैसे भी हो, अपनी वाणी से अपमानजनक शब्द उनके लिए कभी प्रयोग मत करना। वाणी पर नियंत्रण होना ही चाहिए। और मैं तो निवेदन ये करता हूं कि चाहे माता पिता हो, चाहे गुरुजन हो, और चाहे कोई भी हो, कोई भी, किसी के लिए भी हम अपशब्दों का प्रयोग क्यों करें भला? और दूसरों को अपशब्द प्रयोग करके हम अपनी ही वाणी को दूषित करते हैं। इसलिए हमें वाणी का सदुपयोग करना सीखना चाहिए। धुंधुकारी मर गया, गोकर्ण को पता चला,
तो यद्यपि वो दुष्ट था धुंधुकारी तो, लेकिन फिर भी गोकर्ण ने उसकी मुक्ति के लिए गया में श्राद्ध आदि किया। बाद में गांव में आए तो जैसे ही घर में गए तो देखा कि एक कोई जीव और विभिन्न रूप बना करके सामने आ रहा है। कभी भेड़ा बन जा रहा, कभी हाथी बन जा रहा, कभी कुछ बन जा रहा, कभी कुछ बन जा रहा, और एक भी रूप में स्थिर नहीं रह पा रहा है। गोकर्ण ने देखा तो समझ गए कोई भटकती हुई आत्मा है। तो पूछा, भैया तुम कौन हो? लेकिन इस पवित्र आत्मा के सामने उसके बोलने का साहस नहीं हुआ। तब गोकर्ण ने हाथ में जल लेके अभिमंत्रित करके जल छिड़का, स्थिरता दी, फिर पूछा कि भाई तुम हो कौन, बताओ तो सही। और तब पहली बार जीवन में इसने सामने भाई माना गोकर्ण को। दुख के समय पर, जीते जी तो कभी भाई कहा नहीं, पहली बार कहा। अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधुकारीति नामतः स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितम मया। अरे भाई मैं आपका भाई हूं धुंधुकारी, तो इस रूप में तुम कैसे पहुंचे? तो पहली बार अपने पाप को स्वीकार किया, अपने अपराध को स्वीकार किया। स्वकीय नैव, मेरे ही कर्मों के कारण, मेरे ही पापों के कारण मैंने अपना ब्राह्मणत्व ब्रह्मत्व नाश कर लिया, मैंने अपना पतन कर लिया, मैं प्रेत हो गया। अरे मेरे भाई, अब मुझे इससे मुक्ति का कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। गोकर्ण बड़े चकित हुए। तो गोकर्ण ने कहा, गया श्राद्धान मुक्तिश्च चेद उपायो ना परस। तुम्हारी तो हमने मुक्ति के लिए गया में श्राद्ध भी किया, फिर भी तुम मुक्त नहीं हुए। तो धुंधुकारी ने कहा कि गया में श्राद्ध करने से तो सामान्य जीवों का कल्याण होता है, सदगति होती है, मेरे जैसे पापी की नहीं। मैंने तो बहुत पाप की, मेरी सदगति नहीं हो सकती। तो गोकर्ण ने कहा कि गया में भी अगर श्राद्ध करने से सदगति नहीं हो सकती तो फिर तुम्हारे कल्याण के लिए क्या करूं, कौन सा उपाय करूं? धुंधुकारी ने कहा, वो तो हमें पता नहीं, रास्ता तो आपको खोजना होगा, लेकिन मैं आपकी शरण हूं, मेरा उद्धार कर दीजिए, मेरा कल्याण कर दीजिए। गोकर्ण ने कहा, चिंता मत करो, संत का तो स्वभाव है शरण में आए हुए को मार्ग बताना, उसकी गति करना, उद्धार करना। और शास्त्रकार भी कहते हैं, उपनिषद कहते हैं, तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत्, उस तत्व को जानने के लिए गुरुदेव की शरण में जाओ। और उपनिषद ये भी कहते हैं कि जब कोई साधक, कोई शिष्य सदगुरु की शरण में आ जाए तो सदगुरु को क्या करना चाहिए? तस्मै स विद्वान् उपसन्नाय सम्यक प्रशांत चित्ताय समन्विताय। और अंत में कहा, प्रोवाच ताम तत्वतो ब्रह्म विद्याम। शरण में आए हुए इस योग्य साधक को वो ब्रह्म विद्या का उपदेश करना चाहिए ताकि उसका उद्धार हो। दोनों के लिए नियम और नीति निर्धारित की है शास्त्रकारों। जब शरण में आया तो गोकर्ण संत स्वभाव, बोले ठीक है हम तुम्हारा उद्धार करेंगे, कुछ भी करें। सुबह हुई, गांव वालों को बताया, गांव वालों को बेचारे को क्या समझ में आए, गया में श्राद्ध करने से भी मुक्ति नहीं हुई तो कैसे होगी। और तब अपने तप के प्रभाव से गोकर्ण ने भगवान सूर्य की गति को अवरुद्ध किया। भगवान सूर्य से पूछा कि आप तो कर्मों के साक्षी हैं, आपको पता होगा कि मेरे भाई की मुक्ति कैसे होगी। भगवान सूर्य ने कहा कि श्रीमन भागवतान मुक्ति ही सप्ताहम वाचनम गुरु, अपने भाई की मुक्ति करना चाहते हो तो श्रीमद् भागवत सप्ताह करो और इससे तुम्हारा भाई मुक्त हो जाएगा। गोकर्ण ने अपने भाई की मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया। गांव वाले भी सब इकट्ठे हुए, कथा होने लगी। यहाँ एक बात और थोड़ी सी निराकरण करते हुए चलूं कि कई लोग कहते हैं ये प्रेत भूत होते हैं क्या? विज्ञान तो इसको मानता नहीं। देखो भैया, विज्ञान से आप सत्य का परीक्षण नहीं कर सकते, मुझे क्षमा कीजिएगा, हम थोड़ा दूसरी तरह की बात बोल रहे हैं। लोग कहते हैं विज्ञान ही सत्य का परीक्षण करता है। मैं कहता हूं नहीं, सत्य पहले से होता है, विज्ञान केवल खोजने की कोशिश करता है। और विज्ञान को अगर खोजने में सफलता नहीं मिली तो ये विज्ञान की असफलता है, सत्य की नहीं। इस बात को हमेशा समझा जाना चाहिए, इस बात को रेखांकित किया जाना चाहिए, अंडरलाइन किया जाना चाहिए कि सत्य पूर्व से है, विज्ञान खोज रहा है, विज्ञान को नहीं मिला है तो ये असफलता किसकी है? सत्य की? बिल्कुल नहीं, ये असफलता विज्ञान की है।
इसलिए विज्ञान ने जिसको कहा वो सत्य है, ये मानने की भूल मत करना। विज्ञान रिसर्च कर रहा है, करते करते वो कब उस स्थिति को प्राप्त होगा कि सत्य को जान सके, ये उसकी गति पर निर्भर करता है, उसके बोध पर निर्भर करता है। मुझे उस पचड़े में पड़ना नहीं है। लेकिन विज्ञान आधार नहीं है सत्य को प्रमाणित करने के लिए। इस बात को आप समझना, अच्छी तरह से समझो। विज्ञान तो ईश्वर को भी नहीं माने, मान लो तो क्या ईश्वर नहीं है? विज्ञान तो आत्मा को भी नहीं, क्या आत्मा नहीं है? तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको विज्ञान समझ नहीं सकता। और आगे जब चर्चा आएगी विज्ञान से संबंधित, और तब हम उस पर थोड़ी सी चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन मैं हमारे शास्त्रों में जो उल्लेख है, हमारे ऋषियों ने जो कहा है, मैं उन संपूर्ण बातों को स्वीकार करता हूं, मानता हूं। जिनको ये बातें समझ में नहीं आती, उन लोगों को अपनी छोटी बुद्धि का दुख करना चाहिए कि उनको समझ में नहीं आई। हमारे ऋषियों के ऊपर संदेह उनको प्रकट करने का कोई अधिकार नहीं है। इतना मेरा विनम्र निवेदन है। कथा आरंभ हुई, धुंधुकारी भी कथा सुनने के लिए आया। एक लकड़ी पड़ी हुई थी 7 गांठ की, बांस पड़ा था, उसमें प्रविष्ट हुआ और कथा का प्रभाव ऐसा पड़ा कि पहले दिन की कथा पूरी हुई तो पहली ग्रंथि टूट गई, दूसरे दिन दूसरी बांस की जो गांठ है वो फट गई। क्रमशः 7 गांठें 7 दिन में फट गई। और 7वें दिन जब कथा पूरी हुई, जो प्रेत योनि में धुंधुकारी था वो देव योनि में प्रकट हुआ, सुंदर स्वरूप लेके। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। गोकर्ण ने पूछा कि तुम कौन हो? तो इसने पुनः गोकर्ण को भाई कहते हुए कहा, ननाम भ्रातरम सद्यो गोकर्ण मिति चाब्रवीत। बोले मेरे भाई, ये आपके ही कर्तव्य का कमाल है, आपके आशीर्वाद का प्रभाव है कि मैं प्रेत योनि से देवी योनि में पहुंच गया, मेरा उद्धार हो गया। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। ये भागवत कथा धन्य है कि इसने मुझे प्रेत योनि से मुक्त करने में सफलता दिलाई। 7 दिन में मुक्त हो गया। और उसके लिए विमान आया, देवता आए, देवताओं के अनुचर आए, भगवान के दास पहुंचे स्वागत करते हुए उस जीव को ले जाने के लिए। गोकर्ण ने कहा कि एक बात बताओ, उनसे पूछा कि भाई कथा तो धुंधुकारी ने अकेले नहीं सुनी, कथा तो गांव वालों ने भी सुनी, सबने सुनी, तो केवल मुक्ति धुंधुकारी की क्यों हुई? केवल धुंधुकारी के लिए विमान क्यों आया? इन सबने सुनी है, सबका कल्याण होना चाहिए। कितनी बढ़िया बात है, समझने की बात पूछी। यहाँ एक बात और समझनी चाहिए कि गोकर्ण 7 दिन में कथा सुनाए, धुंधुकारी 7 दिन में मुक्त हो गया। तो कई लोगों के मन में ये प्रश्न उठते होंगे कि जब गोकर्ण ने सुनाया 7 दिन में धुंधुकारी मुक्त हो गए, तो आजकल जो कथा सुनाते हैं तो कोई मुक्त क्यों नहीं होता? ऐसे भी प्रश्न लोग कर सकते हैं। और मैं कहता हूं कि ऐसे प्रश्न किए जाने चाहिए। इन प्रश्नों से डरने की आवश्यकता नहीं है, सटीक प्रश्न पूछे जाने चाहिए। लेकिन प्रश्न केवल व्यंग्यात्मक न हो, तंज कसने के लिए न हो, वास्तविकता समझने के लिए हो। हमको दोनों ही पलड़े देखने होंगे कि कथा सुनाने वाला गोकर्ण है कि नहीं, ये तो ठीक है, लेकिन कथा सुनने वाला धुंधुकारी जैसा है कि नहीं, ये भी तो समझना पड़ेगा। वो कथा का कितना मनन कर रहा है, कथा को कितना जी रहा है, कथा को कितना पी रहा है, ये भी तो समझना पड़ेगा। और मैं विश्वास पूर्वक कहता हूं कि यदि कोई कथा धुंधुकारी की तरह, परीक्षित की तरह, माता देवहूति की तरह, अर्जुन की तरह पिए और जिए, इस कथा का प्रभाव उसके जीवन पर 100% विश्वास के साथ पड़ेगा। इसमें इतना भी टस से मस होने की संभावना नहीं है। तो जब गोकर्ण ने पूछा कि कथा सबने सुनी, लेकिन विमान केवल धुंधुकारी के लिए क्यों, मुक्ति और कल्याण केवल धुंधुकारी के लिए क्यों, क्यों सबका होना चाहिए? तो भगवान के सेवकों ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थितः, श्रवणम तो कृतं सर्वैर् न तथा मननम कृतं फल वेदस्ततो जातो भजनादपि मानद। तो कहा, आपने सही कहा कि कथा तो सबने सुनी, लेकिन श्रवणस्य विभेदेन, सुनने में अंतर था, सुनने में भेद था। अर्थात
तो किसी ने टाइम पास करने के लिए सुना कि चलो कथा हो रही है, कुछ काम नहीं है, चलो टाइम पास कर ले। अभी भी ऐसा हो सकता है, कोरोना की बीमारी चल रही है, चलो कोई काम नहीं है, चलो कथा ही सुन लो, कुछ सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। एक टाइम पास करने की बात हो गई। किसी ने सोचा देखें पंडित क्या बोलता है, कथाकार क्या बोलता है, महात्मा क्या बोलता है, उनका ज्ञान का स्तर कितना है, ये जांचने परखने के लिए, सुनने के लिए आ गया। किसी ने सोचा चलो गीत संगीत का थोड़ा आनंद लिया जाए। किसी ने सोचा कि भैया अमुक हमारे रिश्तेदार कथा करवा रहे हैं, नहीं गए तो उनको बुरा लगेगा, तो उनको बुरा न लगे इसलिए फॉर्मेलिटी बोलते हैं ना, औपचारिकता, तो औपचारिकता निर्वाह करने के लिए कोई वहां पर कथा में चला गया। तो ऐसे लोगों को देखा होगा, कथा चल रही है, वो बैठे हैं बेचारे, अब मजबूरी है बैठना, आए हैं तो। अच्छा, ऐसे लोगों की हालत बड़ी बुरी होती है, मैंने देखा है कि जो औपचारिकता निभाने आते हैं तो उनको जो आयोजक होता है वो आगे बिठा देता है कुर्सी पे, बेचारे और फंस जाते हैं, और आगे स्पेशल उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है, उनको बिठा दिया गया। अब उनको कथा में तो रुचि है ही नहीं, मन लगता नहीं, जा सकते नहीं क्योंकि आगे बैठे हैं, तो कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे 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 टाइम पास करते हैं बेचारे। लेकिन धीरे धीरे कथा का असर पड़ता है, उनको भी समझ में आने लगता है। तो मेरा तात्पर्य यह है कि ऐसी भावनाओं से अगर कथा सुनने के लिए आप जाओगे और फिर आप कहो कि आपकी मुक्ति हो जाएगी, ये संभव नहीं है। कथा में जाने मात्र से कल्याण हो जाएगा तुरंत, ये संभव नहीं है। तो कथा में न जाएं, नहीं नहीं नहीं, कथा में जाओ जरूर। यदि आपको उस समय पर पूरी तरह से योग्यता पूर्वक कथा सुनने में नहीं आई है तो भी संस्कार पड़ेंगे तो आपको भविष्य में वो काम आएगा, इसलिए जाओ जरूर। और अच्छी तरह से सुन लिया तो उसी समय उसका प्रभाव पड़ जाएगा। अच्छी तरह से नहीं सुना तो धीरे 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 रंग चढ़ना शुरू होगा, तो आपके ऊपर असर पड़ेगा। लेकिन तुरंत प्रभाव चाहते हो तो फिर कथा के लिए कथा सुनो, कल्याण के लिए कथा सुनो। कथा में जाने मात्र से कल्याण नहीं होता। हमारे एक महात्मा बड़ी बढ़िया बात कहते थे कि कथा में तो तरह तरह के लोग आते हैं, तो जूते चप्पल चुराने वाले भी आते हैं, तो कथा में आने से मुक्ति हो जाती, भगवान मिल जाते। तो ये जो जूते चप्पल चुराने जाते हैं कथा में, इनको भी भगवान मिलेंगे क्या? तो मैंने एक बात कथा में ऐसी कहा, हमने कहा जो जूते चप्पल चुराने आते हैं उनको भगवान थोड़ी मिलेंगे, भगवान मिलेंगे क्या? तो हमारे पास में पंडित जी बैठे थे, गुजरात के थे, तो कहने लगे स्वामी जी उनको भगवान नहीं मिलेंगे। तो हमने कहा क्या मिलेगा? बोले जूते चप्पल ही मिलेंगे। जो अभिलाषा लेके जाते हैं उसी की उपलब्धि होगी, उसी की प्राप्ति होगी। तो कथा में जिस भावना से आप जाते हो उस भावना का परिणाम आपको मिलता है। ऐसी सुंदर कथा कहने के बाद और इसके बाद ये कथा सुनने से पितरगणों को बड़ा आनंद होता है। ये फलादेश भी किया, फलश्रुति भी की, और उसके बाद देवर्षि नारद जी ने सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ऋषियों से पूछा कि कोई व्यक्ति कथा सुनना चाहे तो उसका नियम क्या है, उसका विधान क्या है, कृपा करके आप हमको कहिए। ये बात महत्वपूर्ण है, समझने योग्य है। इसमें भी बड़ा विस्तार है, लेकिन मैं अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा। कुछ बातें जो श्रवण करने योग्य हैं वो जरूर कहना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि कथा करवाई कैसे जाए, किस तरह की कथा की जानी चाहिए, विधि क्या है। तो सनकादिकों ने कहा दैवज्ञम तु समाहूय मुहूर्तम पृच्छत यत्नतः विवाहे यादृशम वित्तं तादृशम परिकल्पयेत। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, निवेदन है। पहली बात तो कही कि कथा आपको करवानी है तो किसी विद्वान ब्राह्मण से मुहूर्त पूछ लेना चाहिए, और मुहूर्त क्यों देख करके कथा की जानी चाहिए। यद्यपि यहां मुहूर्त के उल्लेख है, लेकिन फिर भी एक बात यहां हमारे संत महापुरुष, हमारे गुरुजन स्पष्ट रूप से कहते हैं। यहां एक बात और ध्यान देवें कि शास्त्रों में जो लिखा है वो शब्दशः आपको बोलना नहीं है, जो लिखा है वही पढ़ के सुना दो। कथाकार का जो मूल कर्तव्य है वो ये है कि शास्त्रों में जो लिखा है
उसकी संगति बिठा करके और भक्तों को या श्रोताओं को समझाए कि इसका तात्पर्य क्या है। मेरा निवेदन यह है कि जो लिखा है वही अगर सुनाना है तो आदमी घर में ही पढ़ लेगा। फिर कथा व्यास की क्या आवश्यकता है, सदगुरु की क्या जरूरत है। जो जो लिखा है वही वही पढ़ करके आपने एक एक शब्द से सुना दिया, तो फिर कथाकार की जरूरत क्या है। कोई भी किताब लेकर के पढ़ ले। वक्ता की, व्यास की, संत की, सदगुरु की आवश्यकता तो इसीलिए है कि जो लिखा है उसका मतलब बताए, तात्पर्य कहे, इसका विस्तार करे। तो यहां मुहूर्त का मतलब क्या है, तो हमारे गुरुजनों ने हमको सिखाया, बताया कि जिनके अंदर में सकाम भाव है, सकाम, किसी कामना की पूर्ति की अभिलाषा को रख करके कोई कथा श्रवण कर रहा है, उसको मुहूर्त आदि देखना चाहिए, दिखवाना चाहिए। लेकिन जिसे केवल कल्याण की अभिलाषा से कथा श्रवण करनी है, उसको मुहूर्त आदि की आवश्यकता नहीं है। ये समझना इस बात। क्यों? तो हमारे पूज्य चरण गुरुदेव भगवान बहुत अच्छी तरह से समझाते। कहते एक बात बताओ। मैंने कहा क्या? कहा कि कोई व्यक्ति अधर्म करता है, पाप करता है, किसी की हत्या करता है, चोरी करता है, डकैती डालता है, दुराचार करता है, तो क्या वो मुहूर्त देख करके करता है? मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा कि बिना मुहूर्त देखे किया गया दुराचार, पापाचार, अपराध, उसका उसको फल मिलेगा कि नहीं? मैंने कहा मिलेगा। तो हमारे पूज्य चरण गुरुदेव भगवान ने कहा कि जब बिना मुहूर्त के किया गया दुराचार, पापाचार भी फल दे सकता है, तो बिना मुहूर्त के किया गया सत्कर्म फल क्यों नहीं दे सकता? ये तो बताओ। कितनी तार्किक और प्रामाणिक बात है, कितनी प्रैक्टिकल बात है। किसी भी मुहूर्त में सत्कर्म किया जाए उसका फल अवश्य प्राप्त होगा। और भागवतकार ने यह कहा है कि अहर्निश कथा सुनो। अहर्निश यानी दिन रात कथा सुनो, कभी भी कथा सुनो, ऐसा उल्लेख बार बार आया है। सेवा कथा रसम हो नितराम पिबत्वम, नितराम कहा है। तो यह बात संगति देखो बैठ गई। इसी प्रकार से शास्त्रों के अन्य उदाहरणों के साथ शब्द की संगति बिठाना यह व्यास का कर्तव्य है, यह कथाकार का कर्तव्य है। एक बात को पकड़ के बैठ जाना यह व्यास का कर्तव्य नहीं है। कौन सी बात कहां कैसी लिखी है और उसकी अन्य बातों के साथ में कैसी संगति बिठाई जाए, यह कथा व्यास का कर्तव्य है। तो केवल मुहूर्त, अब आप सोचिए कि किसी व्यक्ति की मृत्यु होनी है, महीना भर में डॉक्टर ने कह दिया कि ये बीमार है, खत्म हो जाएगा, कैंसर हो गया उसको, है ना। और पंडित जी से मुहूर्त दिखवाया कथा का, तो मालूम पड़ा 6 महीने बाद निकल रहा है। तो भी तो बेचारा वो कथा सुनने की इच्छा है उसकी और वो न सुन पाए। तो इसलिए जब भी अवसर मिले कथा श्रवण करो, कभी भी। और ध्यान रखना, कथा में इतना सामर्थ्य है कि पापी को भी पवित्र कर सकती है, इसमें कोई संदेह है किसी को? नहीं। तो जो कथा पापी को भी पवित्र कर सके, क्या वो कथा अशुभ मुहूर्त को शुभ मुहूर्त में परिवर्तित नहीं कर सकती? इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा। कौन सा क्षण धन्य है, कौन सा समय धन्य है, कौन सा समय शुभ है? तो कहा समय वही शुभ है जब कथा हो। यह संगति है मुहूर्त की, अर्थात कि जब सुनाने वाला तैयार हो वही शुभ मुहूर्त है। ऐसा मुहूर्त पूछना चाहिए और अनुकूलता से उस कथा को श्रवण करना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत। कहा कि कथा की तैयारी इस प्रकार से करे जैसे विवाह की तैयारी करता है। यह बड़ी समझने की बात है, महत्व की बात है। कई लोग कहते हैं कथा में सादगी होनी चाहिए, कथा में एकदम
सीधी सरलता की बात होनी चाहिए, कथा में भव्यता नहीं होनी चाहिए, कथा में व्यर्थ का खर्चा नहीं होना चाहिए, ऐसी लोग बात कहते हैं। मैं उन लोगों को बड़ी विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़ करके और प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ, बात को समझना। हमारा सनातन धर्म और हमारी भारतीय संस्कृति उत्सव प्रधान संस्कृति है, उत्सव प्रधान। यहां हर अवसर को हम उत्सव के रूप में देखते हैं। हमारे यहां रोने धोने वाले उत्सव नहीं है। आप देखो, भगवान श्री राम के जन्मोत्सव को मनाते हैं हम, लेकिन भगवान राम गए कब हम याद नहीं करते, किसी को तिथि भी नहीं मालूम होगी। भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, लेकिन भगवान ने इस धराधाम को छोड़ा कब, उसकी तिथि भी नहीं मालूम होगी किसी को। क्योंकि हम रोने धोने वाले उत्सव या रोने धोने वाले जितनी भी चीजें हैं, दिन, उनको याद नहीं रखते। ये हमारी संस्कृति ही नहीं है। हमारी संस्कृति तो उत्सवों की संस्कृति, इसलिए हमारे भारतवर्ष में जितने उत्सव मनाते हैं पूरे विश्व में कहीं नहीं। और हमारे भारतवर्ष के संपूर्ण उत्सवों में, हमारी भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति के संपूर्ण उत्सवों में कोई एक उत्सव बताओ जिसमें यह कहा गया हो भैया लाइटें बंद कर दो, थोड़ा रो लो बैठ के, थोड़ा दुख मना लो। एक उत्सव है, आप आश्चर्य करेंगे, एक भी नहीं है, कल्पना भी नहीं है। और भैया रोए तो तब जब हमको पता चले कि भगवान आज गए थे, मालूम ही नहीं। और देखो विचित्र बात, भगवान का विवाह कब हुआ हमको पता है। पता है कि नहीं बोलो, सबको मालूम कि मतलब भगवान के विवाह की तिथि भी हमको ज्ञात है, और वो विवाह की तिथि हम मनाते हैं। लेकिन भगवान वन गमन कब कर, वन में कब गए, वो तिथि हमको याद नहीं है। क्योंकि वो तिथि याद करोगे तो तुम रोने बैठ जाओगे कि आज हमारे आराध्य, आज हमारे भगवान को वनगमन हुआ था, और उसको याद करके हम दुखी हों। हमारी संस्कृति नहीं है, हमने याद नहीं किया। लेकिन वापस आए तो हम उसका उत्सव मनाते हैं, हम दीप जलाते हैं। आप मेरी भावना समझना, मेरी धारणा समझना, हमारे शास्त्रों की और ऋषियों की महान सोच देखना। अरे भाई, संसार में व्यक्ति पहले से ही बहुत दुखी है, अपने दुखों से बेचारे को छुटकारा नहीं है, और हम उसके दुखों में और वृद्धि कर दें। हम उसके दुखों में और कहें भैया ये आज हमारे भगवान राम वन में गए थे, चल बैठ के रो। उसको अपने ही दुखों से फुर्सत नहीं है, उसको और रुलाओ दूं। तो शास्त्र की, ऋषियों की जो महान सोच है, वो सोच क्या है कि आप कैसे भी करके अपने दुखों को भूल जाइए, आप उत्सव में सम्मिलित हो जाइए। उत्सव धर्मिता है हमारे यहां, उत्सव धर्मिता, ये बड़ा प्यारा शब्द है, इसको याद रखना। हर समय आनंद, तो चाहे कोई भी माध्यम बने, हम लोग उसको प्रसन्नता के माहौल में ढाल लेते हैं। तो विवाह भी हमारे यहां उत्सव है, ध्यान रखना। हमारे यहां विवाह, अब मैं कैसे कहूं आपको, वैयक्तिक नहीं है, ध्यान रखना आप। यद्यपि यह निजी संबंध है, बिल्कुल निजी संबंध है, एक लड़का एक लड़की का निजी संबंध है कि भविष्य जीवन शुरू कर रहा है। लेकिन हमारी संस्कृति देखिए, उसको भी हमने विवाहोत्सव कहा। क्यों? सबको शामिल कर लिया। तो किसी ने पूछा हमसे कि विवाह के समय सबको सम्मिलित करने की आवश्यकता क्या है? मैंने कहा है आवश्यकता। तो कहने लगे क्यों? मैंने कहा तुम्हारे यहाँ बेटे का विवाह हो रहा है, तुम्हारे यहाँ बहू आ रही है, कि तुम्हारे यहाँ उत्सव हो रहा है, और उस उत्सव में तुमने सबको बुला लिया, तो उन लोगों को दुख से मुक्त करने के लिए तुमने एक छोटा सा मौका उपलब्ध करा दिया। दूसरे जो लोग थे, जो दुखी थे, उन लोगों को दुख से बचाने का एक अवसर आपने दे दिया। यह आपने पुण्य का काम किया। कोई भी ऐसा अवसर हो कि जिस अवसर में आप इस तरह से सम्मिलित हो जाएं, या उसको उत्सव बना लें कि जिसमें लोगों को जोड़ लें और उनको खुश होने का अवसर दें, प्रसन्न होने का अवसर दें, तृप्त होने का अवसर दें, तो ये आपने पुण्य भी कर लिया। विवाह तो हो ही रहा था, पुण्य भी कर लिया। तो फिर लोगों ने कहा कि इसमें तो बहुत बेचारे गरीब आदमी के ऊपर बहुत बोझा पड़ जाता है। देखो, शास्त्र बोझा डालने की बात नहीं कहते। शास्त्र ये नहीं कहते कि आपके पास में लाख रुपए है और आप करोड़ रुपए खर्च करने की सोचो, बिल्कुल नहीं। लाख रुपए है तो लाख रुपए के अनुसार उसको उत्सव बना लो।
हमारे यहाँ तो बच्चे छोटी छोटी चीज़ों में उत्सव बना लेते हैं। गरीब आदमी है फिर भी, मैंने एक चित्र बहुत पहले भी पोस्ट किया था, हमेशा पोस्ट करता रहता हूँ, देखता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है कि छोटा सा लड़का, छोटी सी लड़की, गरीब है, रेल की पटरी पर बैठे हैं, वो गंदा कपड़े पहने हुए, वो पूरा शरीर गंदा है, लेकिन वो लड़की उस लड़के को राखी बांध के टीका लगा रही, देख करके खुश हो गए। दोनों के चेहरे पर बड़ी प्रसन्नता है। यह उत्सव धर्मिता। उत्सव धर्मिता का अर्थ यह नहीं है कि आपके पास में पैसा नहीं है और फिर हम कैसे खर्च करें ना। गरीब लोगों की शादी नहीं होती क्या? लेकिन गरीब लोग भी शादी करते हैं तो कैसे करते हैं? रो धो के करते हैं कि यार ये पैसा नहीं है, कैसे कर रो रहे हैं? नहीं, वो गरीब लोग भी जब शादी करते हैं, विवाह करते हैं, तो वो भी नाचते हैं। भले ही भैया बैंड बाजा बड़ा नहीं होगा तो एक ढोल होगा, लेकिन नाचेंगे जरूर, खुश होंगे। मूल तत्व समझिए, उत्सव धर्मिता को समझिए। अब ये उत्सव धर्मिता क्या है और विवाहे आदिशम वित्तम क्या है, इस पर हम कल विस्तार से थोड़ी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये विषय समझने योग्य है। सदगुरुदेव भगवान की जय। आइए प्रेम पूर्वक 2 बार भगवान के नाम का गान कीजिए। राधे 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 गोविंद, राधे 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 गोविंद, वृंदावन चंद्र, हे वृंदावन चंद्र, अनाथ नाथ दीन बंधो राधे गोविंद, राधे 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 गोविंद, वृंदावन चंद्र, हे राधे राधे गोविंद, अनाथ नाथ दीन बंधो राधे गोविंद, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे केशवा, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे केशवा, केशवा, हरे गोविंद गोविंद गोपाल रे, भज मन राधे गोविंद, जय जय गोविंद गोविंद गोपाल रे, भज मन राधे गोविंद, राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद, हे राधे गोविंद राधे गोविंद, हे राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, राधा गोविंद भगवान की।